Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मिथुंजय। ऑलराइट, तो ये कल थोड़ा बहुत देखा था हमने ना Yes, sir. कि वो 3 जो हमारा फंक्शन था जो लाइफ साइकिल के दौरान इसका कॉल होता है ना, जो 3 बिग लाइफ साइकिल मोमेंट्स करके दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिएगा इसका तो हम कॉल करते ही नहीं है इनिट का, ठीक है ना। बट जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, सिचुएशन जैसा आएगा वैसा ये भी मिलेगा, ठीक है। देखिए, ड्यू टू आज जो सुबह में हमने देखा प्रोग्राम है ना, ठीक है, तो उससे और एक चीज Yes. पता चला, वो जो रिकॉर्ड वाला जो आया था ना, तो अभी बहुत तो नहीं पढ़ा मैंने, थोड़ा सा पढ़ा, तो उसमें से बहुत कुछ तो निकल के सामने आया है। जैसे कि रिकॉर्ड को इसलिए बनाया गया है ना कि जैसे देखिए जो क्लास है, ठीक है, दैट इज म्यूटेबल। जो हमारा क्लास डेटा टाइप होता है इज MUTABL, म्यूटेबल है ना। तो रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया कि एक इम्यूटेबल टाइप बनाया जा सके ना, ठीक है। तो रिकॉर्ड इज अब इसे बेनिफिट क्या होगा वो नहीं पता, अभी वो बेनिफिट तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, ठीक है ना। बट ये इम्यूटेबल होगा, है ना। कि मतलब जब इसका रिकॉर्ड का ये बनेगा कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट शब्द तो हम लोग सही में इसमें यूज कर सकते कि नहीं कर सकते पता नहीं, दैट वी हैव टू सी, है ना। तो बिकॉज क्लास के साथ ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल होता है, तो रिकॉर्ड का जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, रिकॉर्ड से जो आप क्रिएट, ठीक है, रिकॉर्ड एंड क्लास वर्क्स इन द वेरी मतलब सिमिलर वे, है ना। और एक चीज और, जैसे हमने बात किया था ना ये वाला कि जैसे C# में जो गेट और सेट आराम से बन जाता है, ठीक है, जावा में बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया ना, तो सर्च किया मैंने, तो सरप्राइजिंगली ये रिकॉर्ड का फीचर जावा में भी आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ C# में, इट इज देयर इन जावा ऑल्सो। और जावा में कब आया था? जावा 14 से आया था, है ना, ठीक है। रिकॉर्ड कीवर्ड लिखिएगा तब जाके सही मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ कुछ मिलेगा इधर उधर, है ना। तो देखिए, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, यहीं से मुझे मिला एक्चुअली, ठीक है। इवन हियर आल्सो समवेयर वी कैन गेट इट। तो मेनली डेटा को ही एनकैप्सुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे लिखा भी है ना, इज अ स्पेशल पर्पस क्लास आप बोल सकते हैं इन जावा, ठीक है। तो दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड इजी वे फॉर प्रोग्रामर्स टू कैरी एग्रीगेट डेटा ड्यू टू, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्लास, अ न्यू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, हैज बीन एडेड टू इनटू द जावा लैंग्वेज, है ना, ठीक है। और एग्जांपल भी आप देखिएगा तो कंपेयर करके बताया हुआ है कि जैसे है ना, हम लोग ऐसे करके बनाते थे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये सब लिखते थे, और ये देखिए ये जो था ना, ये गेट आईडी सेट आईडी जो बनाना पड़ता था, ये बनाने का जरूरत नहीं है अभी, है ना। देखिए अभी इसी प्रोग्राम को आप देखिएगा नीचे जाके, एंड ये भी एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो चीज है। तो ये शुरू में ये इससे रिलेट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है सब चीजों से, है ना, ठीक है। एक्चुअली दीज मेथड्स, देखिए हमने पहले भी बात किया था कि हर एक जो जावा का क्लास होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर इनहेरिटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये सब जो मेथड है ये कहाँ से आ रहा है? सब ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये इक्वल्स हैश, ये हैश कोड वगैरह, ठीक है, इट्स देयर इनसाइड ईच एंड एवरी जावा क्लास एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी इनको यूज ही नहीं करते, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग आ गया है, तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज ओवरराइड, मतलब इस क्लास के साथ में किस तरह से काम करेगा ये सब मेथड, यू कैन ऑलवेज ओवरराइड एंड यू कैन ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज करेगा ये सब, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे मैंने बोला ना कि जैसे आप जा रहे हैं और डीपर जा रहे हैं, ठीक है, और सिचुएशन आपके सामने में आ रहा है, तो यू आर गेटिंग टू लर्न दिस थिंग्स ऑल्सो, जो कि बुक्स वगैरह में नहीं था कहीं पे भी, है ना। जो बुक्स हम लोग पढ़ते उसमें कहीं नहीं मिल Yes, रहा sir. था। तो बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मिल रहा है। और देखिए आज सुबह का केस C# के साथ हुआ, बट आई नो, ठीक है, C# में अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो शायद सेम चीज जावा में भी हुआ होगा ना। तो इसलिए मैंने रैंडमली ऐसे ट्राई किया कि रिकॉर्ड कीवर्ड इन जावा या कुछ ऐसे लिखा मैंने, तो देखिए मिला मुझे, है ना, ठीक है। एंड ये जावा में लाया गया है जावा 14 से, ठीक है, जावा 14 से लाया गया है। और C# में कहाँ से लाया, कब से लाया गया था? C#9 से लाया गया था, ठीक है। फिर मैंने दोनों का Yes, sir. टाइमलाइन देखा, ठीक है। टाइमलाइन देखने से पता चला कि दोनों 2020 में रिलीज हुआ है, ठीक है। दोनों ही, ये भी और ये भी 2020 में रिलीज हुआ, बट मंथ का फर्क है, ठीक है। ये मार्च में रिलीज हो गया, ठीक है, मतलब पहले जावा में रिलीज हुआ है, ठीक है, और ये नवंबर में, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो जावा में ही पहले आया ये भी,
ठीक है, दिस फीचर सर तो अराइव। दोनों में से कौन किसको फॉलो करता है सर, या फिर मतलब दोनों अपने लिए इंडिपेंडेंटली सर रिसर्च करते हैं? अब वो वाला अब पता लगाने वाला बात है ना, ठीक है, कि जैसे ये जो चीज है, ये फीचर, ठीक है, क्या मतलब ये आया कहाँ से फीचर, पहले तो सबसे पहले ना रिकॉर्ड वाला, ठीक है, कि मतलब व्हाट लेड देम टू इंट्रोड्यूस दिस फीचर है, ठीक है, मतलब क्या ऐसा आया जिससे कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि somebody else may have prescribed, है ना, ठीक है, मतलब जैसे अभी कैसे वो जो रेस्टफुल एपीआई वाला हम लोग ने देखा कि एक आदमी फील्डिंग करके, ठीक है, उनका एक डिसर्टेशन आया, उस डिसर्टेशन की वजह से क्या वो पॉपुलराइज हो गया, ठीक है। सिमिलरली द केस में बी समटाइम्स, जैसे ये जो रॉबर्ट सी मार्टिन है और ऐसे लोग जो है, ठीक है, ये लोग कभी कभी कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना ये सब चीज के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई आदमी ने कुछ इस तरह का बात बोला होगा, दे में बी एन आर्टिकल, स्मॉल आर्टिकल, ठीक है, या कहीं पे कोई स्पीच दिया होगा, ठीक है। तो उस स्पीच की वजह से भी हो सकता है कि इसका जन्म हुआ हो, उन्होंने ना, ठीक है, कि वहां पे कुछ बताया हो, उन्होंने एक रफ में ही बताया हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये आ गया होगा ये चीज, है ना, ठीक है, इट मे हैव कम। तो ये पता करना होगा कि कौन किसको फॉलो किया, क्या किया, ठीक है, दैट हैज टू बी फाउंड आउट, है ना। तो अभी देखिए, इसको देखने से, जो मेरा अभी तक का रिसर्च है उसको देखने से तो ये लग रहा है कि जावा में पहले आया, इसका मतलब सी शार्प जावा को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बट सी शार्प जावा को फॉलो किया है या दोनों ही किसी और को फॉलो कर रहा है, तो वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज देखिए, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जेवीएम इज समथिंग जो कि जावा में आया था। एंड देखिए, नथिंग इज ओरिजिनल एक्चुअली, जैसे देखिए जिन्होंने भी ये सब चीज को बनाया, ठीक है, दे वर नॉट रिसर्चर्स एक्चुअली, ठीक है, दे वर कोडर्स, ठीक है। जैसे जावा बनाने वाला भी जो था वो कोड लिखता था मेनली, ठीक है, या लिनक्स बनाने वाला भी कोड लिखते थे जब बना था वो, तो ठीक है। अब ये लोग क्या करता था, दे रीड बुक्स ऑल्सो, ठीक है, दे यूज टू रीड बुक ऑल्सो। और एक चीज है, देखिए जैसे अभी हम ही लोग हैं, ठीक है, वी डोंट डू मच रिसर्च, ठीक है, बट जो भी हम सीखते हैं वो इसलिए सीखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होगा, हमको करियर में मदद मिलेगा, ठीक है। और करियर मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग पैसा कमाने से भी जोड़ के देखते हैं उसको, है ना, ठीक है, हमारा जो करियर होता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट जेम्स गॉसलिंग, ठीक है, वो एक कंपनी में काम करते थे, ठीक है, तो कंपनी में काम करते थे मतलब ही हैज दैट अर्निंग, ठीक है, एपिटाइट, है ना, हमको पैसा भी कमाना है, ये नहीं कि सिर्फ हमको कुछ काम करना है, बट आई हैव टू अर्न मनी ऑल्सो। और जावा वाज अ सॉल्यूशन मोर देन अ रिसर्च, है ना, ठीक है, जावा वाज अ सॉल्यूशन फॉर समथिंग, ठीक है। तो जैसे अभी बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे मान लीजिए जब ये ब्याने स्ट्रॉस्ट्रुप ने कुछ बनाया, ठीक है, तो मतलब उनके साथ में कोई ऐसा डेडलाइन नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था कि एक प्रोडक्ट हमको रेडी कर लेना है बोल के, ठीक है। तो उन्होंने देखा था कि दे इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन, ठीक है, एक जेनेरिक सिचुएशन कुछ बना हुआ है जिसको हमको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ही कंडक्टेड रिसर्च, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया, और उस रिसर्च से क्या हुआ, ये चीज आया, सी प्लस एस आया ना, ठीक है। ऑलराइट, सर तो ऐसे करके, तो अभी हो सकता है कि जैसे ये जेवीएम का कॉन्सेप्ट भी हो, ये ओरिजिनली मतलब सन माइक्रो सिस्टम्स का नहीं हो, कि किसी और का होगा, कहीं और से पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट किया होगा, ठीक है। जैसे अगेन इफ वी गो फर्दर बैक, ठीक है, तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो विंडोज में आया, ठीक है, दैट वाज बोरोड, है ना, वो बोरोड कॉन्सेप्ट था, मतलब वो स्टीव जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट को दिया, और स्टीव जॉब्स भी कहाँ से लेके आए, वो जेरोक्स से लेके आए ना, ठीक है। तो जीयूआई का जन्म कहीं ना कहीं जेरोक्स कॉर्पोरेशन के अंदर हुआ था, ठीक है, तो जेरोक्स कॉर्पोरेशन को उससे उससे कोई मतलब नहीं था उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो दे अलाउड स्टीव जॉब्स टू टेक इट, ठीक है। फिर स्टीव जॉब्स उस समय में अपना सॉफ्टवेयर खुद से नहीं बनाते थे, है ना, एप्पल वाज नॉट क्रिएटिंग दैट सॉफ्टवेयर बाय देमसेल्फ। तो उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर वेंडर को प्रोवाइड किया, विच वाज माइक्रोसॉफ्ट देन, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि मतलब अपने नाम से एक प्रोडक्ट मतलब लॉन्च कर दिया, ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं पहला जीयूआई था, है ना, ठीक है, 1985 में लॉन्च हो गया, देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, इट वाज अ बोरोड कॉन्सेप्ट कहीं से आया, और उस पे तो ये लोग के पास आदमी था काम करने वाला, ठीक है, दे हैड इंजीनियर्स, है ना। जैसे चार्ल्स बेबेज हैड लॉट्स ऑफ आइडिया, बट उनका मशीन तैयार नहीं हो पाया, बहुत सारा मशीन जो तैयार नहीं हो पाया, ठीक है, बिकॉज ही डिडंट हैड पीपल जो कि काम कर सके, है ना, ठीक है। तो ऐसा करके था। तो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च फॉर अस राइट नाउ, ठीक है। और क्योंकि ढूंढने से हर चीज मिलता भी नहीं गूगल पे जल्दी से, है ना, बहुत टाइप का क्वेरी लिखने से मिलता है और टाइम चाहिए। तो खैर, जब दिमाग में आ गया तो आज नहीं तो कल तो ढूंढना ही पड़ेगा ये सब चीज भी, ठीक है ना। तो क्योंकि बार बार हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा इसका, है ना, ठीक है। तो व्हेन आई ट्राइड, तो ये मिला मुझे कि मतलब ये फीचर जावा में भी इम्प्लीमेंटेड है, एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे ओनली, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा सिंटेक्स वगैरह है, सी शार्प में ऑप्शन ज्यादा है हमारे पास में, देखिए जावा में हमेशा लिमिटेड ऑप्शन ही मिलता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसका जो फिलोसफी है जावा का, सिंपल रखना, ठीक है, ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करना। इसके लिए क्या किया गया है कि इसमें मतलब ऑप्शन हमेशा सिंपल मिलता है, जैसे आप नीचे जाके देखिएगा, तो हम सी शार्प में वो गेट सेट वाला जो टाइप है उससे भी हम कर सकते थे, बट जावा में एक सिंपल सा टेक्निक दिया हुआ है कि इस तरह से आपको लिखना होगा, देखिए ना, ऐसे करके, ठीक है। तो रिकॉर्ड नेम, और उसके बाद में जो भी उसके अंदर का वेरिएबल्स होगा उसको यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो समथिंग लाइक दिस सी, ठीक है, लाइक दिस ओनली हैव टू डिक्लेयर रिकॉर्ड पर्सन, और जो भी उसका मतलब
इस क्लास का पार्ट बनने वाला है, उसको ऐसे करके आपको डिक्लेयर करना होगा, देखिए लाइक दिस ओनली, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, इसका गेटर और सेटर मेथड्स बन जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे ऊपर में जो बनाया हुआ है ये वाला रिकॉर्ड है, ठीक है, इसमें हमने एक्सप्लिसिटली या अलग से तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ना कि ये सब मेथड ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड है सबसे पहले, तो वो टू स्ट्रिंग इक्वल ये सब, ठीक है। और ये जो भी नाम से आप ये कीजिएगा, ये बनाइएगा आईडी और नेम है ना, तो इसके नाम से, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक मेथड बन जाएगा, देखिए नेम से एक मेथड बन गया विच विल एक्ट एज ये गेट नेम टाइप से काम करेगा, ठीक है, गेट नेम टाइप से काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद में सिमिलरली आप आईडी भी उसी तरह से ले सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो विथ वेरी लिमिटेड कोड, देखिए सिर्फ एक लाइन लिखने से क्या हुआ, हमको इतना मिल गया। तो वो जो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट था, है ना, ठीक है, अगर उस तरह का कुछ आपको क्लासेस बनाना है तो यू कैन ऑलवेज, ठीक है, उसको जैसे स्पेशली मैंने ना मॉडल्स जो है, मॉडल का क्लासेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे इजीली, है ना, ठीक है। यू कैन रिप्लेस मॉडल क्लासेस विद दिस, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है हमको, है ना। आगे और पढ़ते जाएंगे तो और भी कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका यूज और अच्छा समझ में आ जाएगा, बट अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जो मॉडल हम जहां जहां यूज करते हैं वहां अगर इसको यूज किया जाए तो आई थिंक इट विल बी यूजफुल, ठीक है, वेरी यूजफुल। तो फ्यूचर में देखेंगे ट्राई करके हम लोग, ठीक है, जहां जहां जैसे अभी भी ये जो सर्वलेट वगैरह भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम देखेंगे जो मॉडल क्लास है उसको रिप्लेस करके देख देंगे इससे, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे काम करता नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब सिनारियो गेस कर पा रहा हूं मैं कि कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली रिकॉर्ड इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है, जिसको उतना फॉर्मेलिटीज के साथ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जितना पहले करना पड़ता था। तो देखिए ये इतना से ही आपका क्या हो गया, आपका इतना का काम चल गया, देखिए ऊपर में जो दिखाया हुआ ना, ये देखिए ये जो इतना लंबा चौड़ा क्लास बनाया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ना, ठीक है, ये देखिए, तो उतना का रिप्लेसमेंट हो गया वो एक लाइन लिखने से, देखिए ना, ठीक है, ठीक है। देखिए यस आराम सर। से ना ऐसे करके काम चल गया, ठीक है। अब इसको किसने सोचा, ठीक है, वो पता करना होगा, ठीक है, हु इज द पर्सन टू थिंक अबाउट दिस, है ना। और देखिए मतलब ऐसा छोटा छोटा एनहेंसमेंट से भी आदमी पॉपुलर हो सकता है मे बी, है ना, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा हम लोग को टेक्नोलॉजी हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, इफ यू कैन इम्प्लीमेंट समथिंग स्मॉल ऑल्सो, ठीक है, समथिंग स्मॉल ऑल्सो, हाँ पता चलना चाहिए लोगों को कि हाँ आपने ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है ना। तो देन ऑल्सो यू कैन बिकम पॉपुलर, या वो उस चीज का क्रेडिट आपके नाम पे जा सकता है, विच कैन बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर, मतलब करियर वगैरह में क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है वो चीज, है ना, ठीक है। और नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, जैसे इन द पास्ट, ठीक है, इवन आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, बट अब जनरेशन चेंज होने के बाद में क्या है कि वो सब चीज पॉइंटलेस हो गया, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब कुछ समय, मतलब बहुत साल पहले कुछ, मतलब अगर वो सब चीज हम लोगों ने उस समय में अगर ढंग से किया होता था तो पाथ ब्रेकिंग हो जाता था, ठीक है। तो टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, दैट आई रिमेम्बर इज, एक तो क्या था कि मैंने ऐसा कुछ किया था कि टेली सॉफ्टवेयर से, है ना, ठीक है, क्योंकि अभी भी, अब उस दिन मैं गया था चावल लेने के लिए गोला पे, है ना, ठीक है, बिकॉज अब ये मतलब आप वहां जाइएगा तो आपको ऑप्शन ज्यादा मिलता है चावल का, सबसे पहले, ठीक है, लोकल रिटेल में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे लोकल रिटेल में क्या है कि कुछ कुछ चावल जो होता है उसी का, मतलब आप देखिएगा वैरायटी लोग रखता है, सब ने रखता है कि जो लोग ज्यादा खा रहे हैं वही रख देता है यहाँ पे ना। बट इफ यू गो देयर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, और अच्छा रेट में मिल जाता है। तो जैसे अभी क्या है, जो जनरली, ठीक है, हम लोग जो चावल यूज करते घर में उसका बजट था अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज पर केजी, रिटेल में हम लोग खाते थे उसको, है ना, ठीक है। एंड ठीक था, सब चीज ठीक ठाक था, बट जब मैं वहां गया तो मुझे बेटर बेटर चावल इस रेट पे मिलने लगा, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट इंडिया गेट जैसा कंपनी का बासमती, है ना, ठीक है, तो इसका जो बासमती था वो भी जो थोड़ा, क्योंकि ये जैसे हम लोग का अभी आदत है उसना वाला खाने का चावल, है, ठीक है, लगभग उसना खाने का यस सर। चावल, ठीक है, तो उसी में क्या होता है एक सेला आता है, ठीक है। तो ये सब मुझे नहीं पता था, जब मैं वहां गया तो मालूम चल गया, ठीक है। तो इसमें दो आता है, एक ब्राउन आता है एक व्हाइट आता है, ठीक है, तो व्हाइट सेला आ गया कि बासमती ही है, ठीक है। तो एक ब्रोकन भी आता है ना, बट ये ब्रोकन में भी लंबा दाना होता है, मतलब इट इज 3/4 ऑफ द, ये है ना, मतलब वो लगभग पूरा दाना की तरह ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है। तो इसको तिबार बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। और इससे भी छोटा वाला को पैकेट में 100 रुपए करके बेचता है, मतलब उसको दुबार बोला जाता है। वो पैकेट में जो आता है वो 100 रुपीज का पैकेट में जो बेचता है ना, जो बासमती लेने जाते हैं हम लोग, लेकिन वो कच्चा वाला होता है, वो उसना नहीं होता, कच्चा रहता है नॉर्मली, है ना। तो मतलब ये दुबार तिबार सब 100 रुपए किलो मिलता है, बट अभी ये सेला जो होता है ये पार बॉइल्ड है, मतलब आधा बॉइल्ड है, ठीक है। तो अभी ये अगर आप मतलब होलसेल में वहां से जाके लीजिएगा, ठीक है, इस बार मैंने लिया, ठीक है, तो 30 केजी का एक बैग लिया तो वो हमको पड़ा 62 रुपीज केजी का पड़ा। इससे पहले विंटर में लिया था, अभी 4 रुपये बढ़ गया, विंटर में लिया था तो 58 रुपीज केजी में मुझे मिल गया था, ठीक है। अब ये चीज अगर यहाँ आएगा तो 70 रुपीज से कम में नहीं मिलेगा, अगर यहाँ लोकल हम लोग लेने जाएंगे तो इट विल बी, ठीक है, इट विल कॉस्ट, एंड ये मिलेगा भी नहीं, ठीक है, ये मिलेगा भी नहीं। तो नॉर्मली मैं जाता हूँ और मुझे इंडिया गेट का जो मतलब स्टॉकिस्ट है उसका पता चल गया वहाँ पे गोला में, है ना, ठीक है, उसी के पास जाता हूँ मैं, उसी से लेता हूँ, ठीक है। तो उसका मैंने बिलिंग सिस्टम देखा है, दे यूज टैली, ठीक है, वो भी बिलिंग क्या में करता है, टैली में ही बिलिंग करता है ना, ठीक है।
तो एक आदमी हमेशा बैठा रहता है उस काउंटर में, तो मतलब उसी से वो बिल करता है, ठीक है। हालांकि बिल तभी देगा जब डिमांड कीजिएगा, नहीं तो बिल नहीं देता है, ठीक है। वो मतलब वो कच्चा पे ही वो लोग कोशिश करता है काम करने का। तो बिल ओनली दिल गिव ओनली इफ यू इंसिस्ट, ठीक है। आप मांगिएगा तो बिल देता है। बिकॉज ज्यादातर वो लोग का जो सामान लेके जाता है वो गाँव गाँव से आदमी लोग लेके जाता है, जिनको बिल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सबका काम कच्चा ही है वो लोग का, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, अपने हिसाब से जीएसटी को टेलर मेड करता होगा, ठीक है। अपने हिसाब से रेट वेट बनाता होगा कि हमको कुछ बेनिफिट हो जाए या जो भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे दिया इस रेट पे, ठीक है, 62 के रेट पे, बट वो वहां पे लिख देगा मतलब 58 के रेट पे ही उसने बिल बना दिया वहां पे, है ना, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, अब जीएसटी तो कम कलेक्शन दिखाएगा वो, कि 58 के रेट के हिसाब से तो 58 पे तो जीएसटी होगा ना, तो कम रेट दिखाया वहां पे। तो अभी क्या हुआ कि वो अपना मुनाफा मार लिया वहां पे, ठीक है। और ज्यादातर काम उसका कैश में ही होता है, तो इस पे होता नहीं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ आजकल किसी को पे करो तो इसी से पे करो, ठीक है, पेटीएम वगैरह से पे कर देने के लिए, कि जिससे कि क्या होगा कि मतलब वो एक्चुअल उसका बुक उसमें अगर चीजें चला गया तो वो फंस गया एक तरह से, ठीक है। क्योंकि कैश में होगा तो कैश तो कभी भी दबा देगा, ठीक है, बट अगर बुक्स में चला गया तो फिर वो फंस जाएगा वहां पे। तो हमको कोशिश करना चाहिए अपने तरफ से भी ऐसा सतर्क रहिए। तो देखिए जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक थोड़ी ना होने वाला है, ठीक है, सब चीजें। तो अब मुझे तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहां तक हो सके बिना मतलब लोगों को बताए हुए, बिना नाराज किए हुए सब काम कर लेना चाहिए ना, ठीक है। अगर होता है तो पूछ लेता मैं कि मतलब पे कर सकते हैं इससे बोल के ना, ठीक है। तो जनरली लोग बोलता है हाँ एक दो बिल का पेमेंट में क्या जाता है, ठीक है। तो वो लोग करवा लेता है। तो एक तो प्रूफ भी आ गया मेरे पास कि इतना का मैंने खरीदा हुआ था, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रूफ, ठीक है। और अगर दुकान वाला बिल भी नहीं देता है तो भी तो है ना एक प्रूफ कि हाँ मैंने इतना पेमेंट किया था आपको इसके लिए, ठीक है। तो वो भी एक हो जाता है। तो लाइक दैट है ना। तो ये लोग ये बदमाशी करते हैं, तो बट बिलिंग दे वर डूइंग इन टैली, है ना, ठीक है। तो ये मैंने तो इंसिस्ट करके बिल ले लिया था, ठीक है, कि बिल अगर मिल सकता है तो दे दीजिए, ठीक है। तो मिल गया बिल। तो अब देखिए, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली, तो मैंने क्या किया था, मैंने, ठीक है, जैसे कि ये हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि एक ये जो मेरे बॉसेस था, पहले भी कभी बताया था मैंने ये बात को, ठीक है। तो दे हैड अ ये मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, है ना, मतलब मोबाइल कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो मतलब कनेक्शंस ये आता था, प्रीपेड पोस्टपेड ये सब चीजें, है ना, ठीक है। एंड ये तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, मतलब जितना हमारा रिटेल बेस था सबका कनेक्शन हमारे पास से जमा होता था, ठीक है। और उसको हमको अपने रिकॉर्ड में भी डालना पड़ता था, बिकॉज अल्टीमेटली, ठीक है, उस पे हमको कमीशन मिलना है, तो दैट हैज टू बी इनसाइड आवर रिकॉर्ड, ठीक है। तो दिन भर में नहीं भी तो, और बिल पेमेंट्स वगैरह भी होता था बहुत सारा, ठीक है। तो दिन भर में नहीं भी तो हम लोग कस्टमर से क्या करते थे, ठीक है, मतलब हमारा रसीद कटता था अराउंड 500, ठीक है, 500 रिसीट्स हमारा कटता था। तो ये 500 रिसीट मतलब 500 एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एवरेज में अगर लेके चलते कि 1 मिनट अगर एक रिसीट को एंट्री करने में लगेगा तो आपको 500 मिनट लग जाएगा, मतलब अराउंड 8 आवर्स आपका लगेगा इसको ये करने में, ठीक है, एंट्री करने में, है ना। मतलब दिन भर अगर एक आदमी बैठता है, ठीक है, तो वो सारा का सारा रसीद एंट्री कर लेगा, है ना। बट होता क्या था कि हमारे पास में एक और सॉफ्टवेयर था एयरसेल का, ठीक है। तो एयरसेल के सॉफ्टवेयर में भी एंट्री करना है इसका, ये 500 रसीद का, ठीक है। और फिर अगर उसको टैली में भी करना पड़ेगा तब तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो शुरू में ऐसा ही होता ही था, असल में एक एक्स्ट्रा आदमी रखा गया था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि अगर वो आदमी छोड़ दिया है जो टेली में एंट्री करने वाला है, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाता है, बैकलॉग्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी इसका मैंने उपाय क्या निकाला था, ठीक है, कि उपाय ये निकाला था कि एयरसेल का सॉफ्टवेयर से हमको एक्सेल में डेटा मिल जाता था, ठीक है। और फिर वो एक्सेल का डेटा को हम लोग क्या करते थे एक ऐसे फॉर्मेट में, तो उस जमाने में एक्सएमएल, ठीक है, जैसे आज जेसॉन होते जा रहे थे, एक्सएमएल वाज देयर। तो अगर एक्सएमएल में आप कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो टैली में आप इंपोर्ट कर सकते थे आराम से डेटा को, है ना, ठीक है, इट वाज पॉसिबल। तो बट टैली का आपको एक्सएमएल का फॉर्मेट जानना पड़ता था कैसा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने टैली का जो भी वाउचर वगैरह होता था, ठीक है, उसका मैंने एक्सपोर्ट करके देख लिया था कि कैसा उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंड देन यूजिंग अ सिंपल वीबी प्रोग्राम लूप का इस्तेमाल करना था, ठीक है। और मैंने क्या किया था, मैंने और उस समय में कोई हमारे पास में ऐसा लाइब्रेरी नहीं था, या होगा भी तो हम लोग को नहीं पता था कि एक्सएमएल बनाया जाए। तो उसमें मैंने एक सिंपल सा ही लॉजिक यूज किया था, ठीक है, कि जो हम फाइल बनाने का जो कोड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे सी में फाइल बनाते हैं वैसे व्यू में भी फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने का जो लॉजिक था उसको यूज करके मैंने क्या किया था, वो एक्सएमएल फाइल जनरेट किया, ठीक है। एंड देन फिर टेली में इंपोर्ट करने का हमने कोशिश किया, टेस्ट वेस्ट किया, 2-3 टेस्ट गड़बड़ हुआ, नहीं हुआ सही ढंग से काम, मतलब हो जा रहा था इंपोर्ट बट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, बट करते करते हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इन अ डे और टू ही वो सक्सेस हमने हासिल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहा था कि जिस काम के लिए 8 घंटा और एक आदमी लग रहा था, ठीक है, वो काम 10 मिनट में हो जा रहा था या 5 मिनट में हो जा रहा था, देखिए, ठीक है ना। तो जैसे शाम के टाइम में जब ये हमारा एयरसेल का सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाता था, तो हम लोग क्या करना पड़ता था, वो एक्सेल फाइल हम लोग को इंपोर्ट कर लेना पड़ता था। तो वंस इम्पोर्टेड, जैसे वो इम्पोर्ट कर लिया उसके बाद में मतलब उसको जाके वो मेरा वीबी का जो सॉफ्टवेयर था उससे पास करा के एक्सएमएल निकाल लेते थे। और एक्सएमएल निकालने के बाद में उसको टैली में इंपोर्ट कर देते थे, बस हो गया काम खत्म, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स। बस शाम को जो हम लोग जब रिकॉर्ड्स क्लोज करते थे, क्लोज करते 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 मेरे पास में डेटा अवेलेबल हो जाता था, है ना, ठीक है।
तो अब दिस वाज मतलब अगर इस चीज को उस समय मार्केट, तो ये खैर बहुत ज्यादा प्रीमियम चीज नहीं था, मतलब ये छोटा मोटा जो ये बिजनेसेस है, ठीक है, उसके लिए ठीक था, जिस जो टेली यूज कर रहा है ना, ठीक है, फॉर दैम इट वाज फाइन, है ना। बट ज्यादातर यस ऐसा सर। बिजनेसेस में क्या था कि ऑपरेटर्स भी होते थे, मतलब टेली वाला आदमी भी होता था, है ना, ठीक है। तो बट वहां पे हम चला सकते थे इस चीज को चाहने से, है ना, ठीक है। लेकिन रिस्क भी था, एक रिस्क भी था, बिकॉज इसमें ये रिस्क था कि मान लीजिए जो टैली में जो काम कर रहा है उसको जॉब जा सकता था, ठीक है, ये रिस्क था एक, है ना, ठीक है। तो खैर ये वाला नहीं चला उतना, ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट। बट देवर अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो, जैसे हम लोग के पास में 2005 में, ठीक है, 2005 में ही ये था, ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम था हमारे पास में, ठीक है। बट हम लोगों ने उसका पोटेंशियल उस समय में रियलाइज ही नहीं किया कि मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा नहीं था, इट वाज अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, ठीक है। बट जैसे अभी जोहो बुक्स को ले लीजिए, ठीक है, जोहो बुक्स वाज आल्सो वेरी बेसिक प्रोडक्ट फ्यू इयर्स बैक, है ना। बट आज देखिए, आज एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई ना जोहो बुक्स, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग कंपनी एक्चुअली, ठीक है। तो काफी सारा प्रोडक्ट्स इनका हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह से वो जो प्रोडक्ट था हमारा, ठीक है, इट वाज अ स्मॉल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, बट काम करता था। इनफैक्ट उसमें मतलब उसका यूएसपी ये भी था कि आप डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट करा सकते थे, तो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों काम करता था, है ना। तो इट वाज अ गुड सिस्टम, ठीक है, बहुत सारा बग्स होगा उसके अंदर में, ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, ठीक है। बट अगर उस पर काम किया जाता था, और बहुत समय हो गया ना, लगभग 18 साल हो गया सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो 18 साल अगर उस पर काम किया जाता था तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है ना, ठीक है। बट पोटेंशियल जो था ना, पोटेंशियल हम लोग उसका समझ नहीं पाए उस समय में, ठीक है ना। तो इट हैपेंड लाइक दैट। तो अब दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मतलब काम करते तो ये सब चीजें भी समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी ये छोटा सा एडिशन किसी ने सुझाया होगा कहीं पे, ठीक है ना, किसी ने बोला होगा, कोई मीटिंग में बोला होगा, कुछ होगा, ठीक है, तो वहां से हो सकता है कि ये चीज निकल के आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो इससे देखिए मतलब एक बेनिफिट तो साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, है ना, कि ये जो जावा क्लास इतना लंबा सा क्लास है, इसको एक लाइन से कर दिया गया, देखिए काम, है ना, देखिए वो इतना बड़ा सा प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अभी, अगर आगे हम प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे अगर मॉडल वगैरह आता है, तो मॉडल को कोशिश करेंगे इससे रिप्लेस करने का, ठीक है, रिकॉर्ड से रिप्लेस करने का दिखते करके, है ना। तो चलिए, तो अभी ये टाइमलाइन ये सब के हिसाब से है, ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से। तो इसमें पहले लाया गया, ठीक है। और ये भी मैंने देखा था, अगर हिस्ट्री में जाके देखते हैं, तो हिस्ट्री में जाके देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए हिस्ट्री ऑफ सी शार्प मैंने देखा हुआ था। तो इसमें बताता भी है कि कौन कौन सा वर्जन में क्या क्या चीज़ लाया गया था, ठीक है ना। तो इफ यू गो डाउन, तो अभी जैसे वर्जन 12 चल रहा है, 11 चल रहा है शायद, नहीं 12 चल रहा है, ये वाला होगा, ठीक है, वर्जन 12 है ना। तो या 12 बन रहा होगा, आ रहा होगा शायद, ठीक है। तो ये देखिए 11 में क्या क्या आया था वो बता दिया गया, दीज वर थिंग्स दैट वर एडेड इन 11, है ना, ठीक है। और उसके बाद में नीचे जाइए, 10 में ये सब चीज़ ऐड किया गया था, और 9 में जाके देखिए तो देखिए रिकॉर्ड्स ऐड किया गया था यहाँ पे, है ना, ठीक है। और वो जो इनिट वाला जो हम बात कर रहे थे ना, इनिट ओनली सेटर्स करके, मतलब सिर्फ ऐसा सेटर मेथड जिसमें इनिशियलाइज हो सकता है सिर्फ, है ना, तो उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया था, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, है ना, सो मेनी अदर थिंग्स वेर एडेड हियर, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये लोग मतलब हर डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है आपको, ठीक है, हर डिटेल्स अवेलेबल है कि क्या क्या ये लोग नया कर रहा है, पुराना कर रहा है, एवरीथिंग यू कैन, ठीक है, नो फ्रॉम हियर। अब बस आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए पढ़ने का, थोड़ा सा अगर पढ़ने में ध्यान दीजिएगा तो मिल जाएगा सारा चीज़, है ना, ठीक है। तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, नवंबर 2020 में इसको रिलीज किया गया था, ठीक है, तो उस समय इसको ऐड किया गया इसमें, है ना, ठीक है। तो क्या रिलीज इसमें था, बट अब स्टार्ट तो डेवलपमेंट का पता नहीं कब से हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, है ना। और जावा वाला अगर वर्जन हिस्ट्री देखेंगे, जो कि विकीपीडिया से नॉर्मली मिल जाता है, तो देर इफ यू सी, तो जावा 14 जो था वो मई मार्च इसमें आ गया था, 2020 में आ चुका था, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे बार बार जो हम लोग बोलते हैं वो बात एकदम सही भी है, कि अगर आपको जावा आता है तो यू नो 80% ऑफ सी शार्प, है ना, एंड इफ यू नो सी शार्प यू नो 80% ऑफ जावा, है ना, ठीक है। तो दोनों में इतना सिमिलैरिटी है, ठीक है, कि एक अगर आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा, है ना, दूसरा आ ही जाएगा आराम से। चलिए लेट अस कम हियर अगेन, ठीक है। तो चलिए दीज वर द थ्री मेथड्स, ठीक है, इनिट, सर्विस एंड डू गेट। सर्विस को डायरेक्टली तो हम लोग कॉल नहीं करते हैं कभी भी, है ना, ठीक है। एंड उसके बाद में इनिट, वेरी रेयरली, तो सिचुएशन भी दिया है, ठीक है, अगर कभी आपको डेटाबेस कनेक्शन वगैरह को रजिस्टर करना है। इनफैक्ट आप इनिट में नहीं करके आप सीधे से डू गेट में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन सम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो देखेंगे इनिट का इस्तेमाल करके उस समय में, है ना, या देखते हैं इस बुक में क्या करता है, बिकॉज इस बुक का प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो दिस विल गाइड अस, ठीक है। तो सर्विस मेथड, ठीक है, कभी नहीं देखे, यहाँ पे लिखा नो, वेरी अनलाइकली, इसको आपने कॉल कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो इसके जगह में हम लोग इसको कॉल करते हैं, ठीक है, इसको कॉल करते हैं, तो ये मेथड जो है वो सर्विस कॉल करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट, ठीक है, आई थिंक आई गॉट दिस, ठीक है। सो द कंटेनर कॉल्स माई सर्वलेट्स इनिट मेथड, ठीक है, बट
if I don't override init, ठीक है, the one from the generic servlet runs, ठीक है। सिंपल सा, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है, कि जैसे आपका ये सर्वलेट रन करता है तो सबसे पहले init मेथड को कॉल किया जाएगा। अगर आपने ओवरराइड नहीं किया तो पहले से उसके अंदर में एक init मेथड है जो कि जेनेरिक सर्वलेट में बना हुआ है, ठीक है, तो उसी को कॉल करेगा, ठीक है। देन व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स इन, द कंटेनर स्टार्ट्स और एलोकेट्स अ थ्रेड एंड कॉल्स द सर्विस मेथड, है ना, ठीक है, विच आई डोंट ओवरराइड, है ना, तो सर्विस मेथड को भी हम लोग ओवरराइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो सो अगेन सर्विस ओवरराइड मेथड, ठीक है, फ्रॉम इस क्लास से रन करता है ये असल में ना, ठीक है। और ये जो सर्विस का जो ये मेथड जो है, ठीक है, देन कॉल्स इन दोनों में से कोई भी, है ना, ठीक है, तो ओवर रिडन डू गेट डू पोस्ट को कॉल करता है। सो ईच टाइम, ठीक है, माई डू गेट और डू पोस्ट रन, ठीक है, इट इज अ सेपरेट थ्रेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो खैर ये तो इंटरनल बात बताया गया है, ठीक है। तो हालांकि जितना ये सब चीज पता होगा बाद में, जैसे कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम में बग्स वगैरह ट्रेस करने में क्या होता है, ये सब हेल्पफुल होता है असल में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे समझा के दिया हुआ है कि, ठीक है, कि मतलब देखिए इनिट रन्स इन इट्स ओन थ्रेड, रिमेंबर, ठीक है, इनिट हमेशा अपने थ्रेड में रन करेगा, ठीक है। और फिर जितना बार आप सर्विस को कॉल कीजिएगा, ठीक है, एज मेनी टाइम्स सर्विस को कॉल कीजिएगा, उसका एक अलग थ्रेड बनते रहता है, याद रखिएगा ना, ठीक है, अलग अलग थ्रेड बनते रहता है। तो चलिए, ये तो टेक्निकल चीज है, ये इतना तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल हम लोग को, ठीक है ना। और जैसे जैसे जरूरत पड़ने लगेगा, रिमेंबर, ये आप आ जाएंगे, समझ जाएंगे सब चीजों को, है ना, ठीक है, धीरे धीरे, है ना। चलिए, जैसे वही बात बोला जा रहा है कि ईच रिक्वेस्ट रन्स इन अ सेपरेट थ्रेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी इनिशियली नहीं भी पता चलने से होने से मालूम चलेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो अभी मैं ये सब चीज स्किप करता हूँ, पढ़ते रहेगा, धीरे धीरे और मालूम चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। नाउ इन द बिगनिंग लोडिंग इन इनिशियलाइजेशन द सर्वलेट, वो लाइफ साइकिल को एक बार फिर से बता रहा है। द सर्वलेट स्टार्ट्स लाइफ व्हेन द कंटेनर फाइंड्स द सर्वलेट क्लास फाइल, ठीक है। दिस वर्चुअली ऑलवेज हैपन व्हेन द कंटेनर स्टार्ट्स अप, फॉर एग्जांपल, ठीक है, व्हेन यू रन टॉमकैट, है ना। नाउ व्हेन द कंटेनर स्टार्ट्स इट लुक्स फॉर डिप्लॉयड वेब एप्स, ठीक है, एंड देन मतलब जब भी आप टॉमकैट को स्टार्ट कीजिएगा, जितना भी उसका जो फोल्डर रहता है वेब एप्स में, ठीक है, उसको जाके वो स्कैन कर लेता है, देख लेता है, ठीक है, एंड देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर सर्वलेट क्लास फाइल्स, है ना, ठीक है। तो इन द डिप्लॉयमेंट चैप्टर वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ हाउ व्हाई एंड वेयर कंटेनर लुक्स फॉर द सर्वलेट्स, है ना, ठीक है, फाइन। तो पहला जो स्टेप होता है फाइंडिंग द क्लास, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। देन लोडिंग द क्लास इज द सेकंड स्टेप, है ना, ठीक है, मतलब मेमोरी में लेके आता है सिंपली, ठीक है। एंड इट हैपेंस आइदर, ठीक है, ऑन कंटेनर, ठीक है, स्टार्टअप और फर्स्ट क्लाइंट यूज, है ना, दोनों में से एक सिचुएशन में हो सकता है। तो योर कंटेनर माइट गिव यू अ चॉइस, ठीक है, अबाउट क्लास लोडिंग, और इट माइट लोड द क्लास वेन एवर इट वांट्स, ठीक है। तो अब फिर से ये टेक्निकल चीज हो गया, एंड इट विल वेरी फ्रॉम कंटेनर टू कंटेनर, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये जो बात बोल रहा है कि किस समय में वो लोड करेगा, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। Now, regardless of whether your container gets the servlet ready, ठीक है, early, or it does it just in time, ठीक है, when the first client needs it, है ना। तो a servlet's service method, ठीक है, will not run until the servlet is fully initialized, remember, है ना, ठीक है। तो जब तक servlet पूरा initialize नहीं हो जाएगा, मतलब init method कॉल होके खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा कि इसको, तो यहाँ पे क्या है, वो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन वाला काम चल रहा है असल में ना, ठीक है, कि मतलब जब तक पहला थ्रेड नहीं चला तब तक दूसरा थ्रेड क्या होगा, नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दिस आर सम पॉइंट्स, ठीक है, कि इनिट हमेशा पहले कंप्लीट होगा बिफोर सर्विस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और देखिए थ्रेड का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है ना कि दो, मतलब पार्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोग्राम कैन रन पैरेलली, है ना, ठीक है, पैरेलल रन करने के लिए थ्रेड का कॉन्सेप्ट को लाया गया था, है ना, ठीक है। तो चलिए फिर दिया हुआ है फ्लेक्स योर माइंड, and again your servlet is always loaded and initialized before it can service, ठीक है, its first client request, है ना। तो दिमाग में रखने का बात है एक। तो योर फ्लेक्स योर माइंड, है ना। नाउ व्हाई इज देयर एन इनिट मेथड, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, व्हाई इजंट द कंस्ट्रक्टर एनफ, ठीक है, फॉर इनिशियलाइजिंग अ सर्वलेट, ठीक है, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरा भी दिमाग में नहीं आया है, ठीक है ना, ठीक है, मेरा भी दिमाग में नहीं आया बिकॉज वो ओपी का थिंकिंग शायद उतना मेच्योर्ड नहीं है अभी हम लोग के दिमाग में, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाई। तो ऑल राइट, ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, कि इनिट क्यों है, कंस्ट्रक्टर भी हो सकता था, ठीक है। Now, what kind of code would you like to put in init method? And ठीक है, the init method takes an object reference argument. Now, what do you think the argument in init method might be? ठीक है, and how or why? ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ मिलेगा कि बाद में मिलेगा पता नहीं, ठीक है, बट ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि आप थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए और ये सब क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर नहीं भी पता होगा तो आपका सवलत चल ही रहा है, ठीक है, बट सर। ठीक है, मालूम रहने से और अच्छा होगा, है ना, ठीक है। सर तो वो ओके, क्वेश्चन एक बार और बता दे सर। हाँ देखिए ना क्वेश्चन, ठीक है, जैसे पूछा जा रहा है कि इनिट मेथड से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्यों नहीं कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है।
तो लिखा है व्हाई यस इजंट द कंस्ट्रक्टर एनफ फॉर इट, ठीक है। और उसके बाद में ये व्हाट काइंड ऑफ कोड, ठीक है, वुड यू पुट इन द इनिट मेथड, है ना, किस टाइप का कोड आप इनिट मेथड में डालिएगा, है ना। तो वो तो खैर एक जगह और लिखा हुआ था कि वो जो डेटाबेस वगैरह का है ना, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमको चाहिए जो कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चाहिए होगा हमको, है ना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और एक सर। हिंट। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर तो सर हमेशा सर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है ना सर, और इनिट मेथड तो सर सर्वलेट में हम यूज करते हैं। वो सर्वलेट के लाइफ साइकिल का एक मतलब फर्स्ट पार्ट है सर। हाँ बट मतलब वो जो भी सर्वलेट काम स्टार्ट कर होता रहा है, सर्वलेट कंस्ट्रक्टर की तरह ही काम कर रहा है ना, काम तो कर रहा है वैसे ही। जैसे अभी ऊपर में एक पॉइंट अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ था कि अगर मतलब वो इनिट मेथड नहीं है, जैसे देखिए ना यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था ओवरराइडिंग के बारे में, ये देखिए है। जैसे। इनिट मेथड सर हम्म, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है कि नहीं सर? नहीं वो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड तो रहेगा ही, ठीक है। अब मान लीजिए क्लास के अंदर बना हुआ है तो वो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा ना, ठीक है। यस क्लास सर। के अंदर जब बना हुआ है तो ठीक है। तो अब जैसे यस देखिए, सर। जब यहाँ ये वाला अगर पीस को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है, कि ठीक है कि जैसे जब सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपका वो सर्वलेट लोड हो जाता है ना, ठीक है, और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज इसको कॉल किया जाता है। देखिए इनिट मेथड को कॉल किया जाता है, हमेशा इनिट मेथड कॉल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम हमेशा तो इनिट मेथड को ओवरराइड नहीं करते, ठीक है ना। तो लिखा भी है बट इफ यू डोंट ओवरराइड इन इट तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको वो हायरार्की याद ही है, ठीक है, जो हमने कल देखा था कि ये जो सर्वलेट है कहाँ से आता है, ये इनहेरिट होता है सर्वलेट इंटरफेस से पहले आता है, ठीक है। तो सर्वलेट इंटरफेस है, इंटरफेस के नीचे में जेनरिक सर्वलेट है, और जेनरिक सर्वलेट के नीचे में एचटीटीपी सर्वलेट है हमारा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, इसका हायरार्की है। तो अब जो हमारा क्लास है, अगर हम अपने क्लास में भी हमने नहीं बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये कहाँ से आ जाएगा, जेनरिक सर्वलेट से आ जाएगा, देखिए ना, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसका बॉडी बना के रखा गया है, ठीक है ना। कुछ डिफॉल्ट लिखा गया होगा वहां पे, सम डिफॉल्ट मस्ट बी देयर, ठीक है। तो उसको कॉल कर लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड व्हेन, ठीक है, देन व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स इन, ठीक है, द कंटेनर स्टार्ट्स और एलोकेट्स अ थ्रेड एंड कॉल्स द सर्विस मेथड। अब देखिए सर्विस मेथड हम अपने क्लास में तो कभी भी नहीं बनाते, ठीक है ना, ऑलवेज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डू गेट और डू पोस्ट को क्या करेंगे, हम लोग उसको ओवरराइड करेंगे, ठीक है, विल नेवर ओवरराइड सर्विस मेथड, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो ये सर्विस मेथड जो है, ठीक है, ये एक ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, देखिए एचटीटीपी सर्वलेट क्लास में ऑलरेडी बना हुआ है ये, तो वही सर्वलेट मेथड को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है, रन किया जाता है, ठीक है। एंड दैट सर्विस मेथड एक्चुअली कॉल्स आवर डू गेट एंड डू पोस्ट को वो कॉल करता है ना, ठीक है, जो ओवररिडन होगा वहां पे उसको कॉल करेगा वो, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक दिस एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए इनिट तो हमेशा कॉल होगा ही होगा, देखिए, ठीक है, इनिट विल बी कॉल्ड एवरी टाइम, ठीक है, जब हमारा सर्वलेट लोड होता है तो एवरी टाइम इट विल बी कॉल्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। जस्ट लाइक ए कंस्ट्रक्टर, तो जब भी एक मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इनिट को भी हमेशा कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्यों नहीं इसका जो काम है कंस्ट्रक्टर से ही कर लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, और उसके बाद में क्या लिखिएगा इसके अंदर में, तो एक हिंट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि जो इनिट मेथड है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को आर्गुमेंट के तौर पे लेता है ना, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द आर्गुमेंट टू द इनिट मेथड, ठीक है, माइट बी, ठीक है, एंड हाउ वुड यू यूज इट, एंड ठीक है, इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस बताया गया है इसके थ्रू, है ना, इसके थ्रू कि जो कंस्ट्रक्टर आप बनाइएगा, ठीक है, तो हालांकि ये काम तो हम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि ऐसा थोड़ा नहीं कंस्ट्रक्टर ब्लैंक रहेगा, ठीक है, वी मे हैव अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जहाँ पे कि हम ये रेफरेंस दे सकते हैं, ये वाला है ना, ठीक है, जो रेफरेंस बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट कैन बी गिवन टू इट आल्सो, ठीक है ना। तो चलिए इस पे और काम करना होगा, इस पे और काम करना होगा, अभी कुछ प्रोग्राम्स बना लीजिएगा और अच्छा से, तो फिर उसके बाद में हम काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में, है ना, ठीक है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा सर्वलेट के इनिशियलाइजेशन के ऊपर बात किया जा रहा है, उसी इनिट के ऊपर बात किया जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सर्वलेट, ठीक है, तो मतलब कब एक ऑब्जेक्ट सर्वलेट बनता है, ठीक है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। नाउ द प्राउडेस्ट मोमेंट, ठीक है, ऑफ माय लाइफ इज व्हेन द ग्रैंड मास्टर कंटेनर, ठीक है, मेक्स मी अ सर्वलेट, मतलब एक ऑब्जेक्ट बोल रहा है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे by making a servlet config for me, ठीक है, and calling my init, देखिए, ठीक है, before that I am just an ordinary object, है ना, but as a servlet, ठीक सर है। हाँ अभी बोले तो बोले। सर आप बोले से इनिट और कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बना के देखना होगा, मतलब किस टाइप का प्रोग्राम सर, जैसे इनिट के जगह कंस्ट्रक्टर का यूज करके इस टाइप का सर? हाँ ऑब्वियसली, हाँ कंस्ट्रक्टर को भी यूज करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। या और डीप जाना पड़ेगा, मतलब ये सबको समझने के थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, वो जो हायरार्कीज वगैरह है ना सबको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये कहाँ डिक्लेयर्ड है, ये डिक्लेयर्ड है सर्वलेट के अंदर में, ठीक है। एंड यस नॉट सर। ओनली, देखिए, नॉट ओनली इन द केस ऑफ क्या बोलते हैं सर्वलेट, है ना, इवन इन द केस ऑफ एप्लेट्स आप देख लीजिए, ठीक है ना, और भी
बहुत सारा जगह में आप देखिएगा कि इनिट मेथड का मतलब स्पेशली जैसे अगर आप उसका लाइफ साइकिल देखिएगा एप्लेट का भी, ठीक है, तो उसमें भी आपको इनिट मेथड मिलेगा, एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स, ठीक है। तो वहां पे भी देखिए ना इनिट स्टार्ट स्टॉप डिस्ट्रॉय मिल रहा है, ठीक है, पेंट एंड डिस्ट्रॉय है ना, ठीक है। तो ये 5 मेथड आपको मिल रहा है लाइफ साइकिल में यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए इनिट वही इनिशियलाइज करने के लिए आ गया यहाँ पे है ना। और जब भी ठीक है हमारा एप्लेट फोकस में आता है, ठीक है, तो स्टार्ट को कॉल किया जाता है, ठीक है। एप्लेट वेब पेज में होता है, तो वेब पेज अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर नीचे तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ठीक है, तो स्टॉप को कॉल किया जाता है, और जब भी फोकस में आएगा तो वापस स्टार्ट को कॉल किया जाता है ना, ठीक है। तो ये दोनों बार बार कॉल होगा, ठीक है, ये दोनों बार बार कॉल होगा। इवन पेंट ऑल्सो, ठीक है। तो पेंट जो है, पेंट एग्जैक्टली क्या डिस्प्ले करना है आपको वहां पे ना, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन, ये क्या बोलते हैं एप्लेट का कैनवास पे क्या बनाना है आपको ना, ठीक है, तो वो आप पेंट से डिसाइड कर देते हैं ना, ठीक है। तो खैर कुछ कंटेंट इनिट से भी हो सकता था, अगर कुछ ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो दैट यू कैन डू बाय यूजिंग इनिट, ठीक है। बट कुछ अगर ड्रॉ वगैरह करना है ना, रेक्टेंगल स्क्वायर या कुछ लिखना है उसके ऊपर में, तो दैट यू कैन डू बाय यूजिंग पेंट मेथड, है ना। एंड फाइनली जब आपका वो ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ मतलब ये इरेज हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उस समय में क्या है आप डिस्ट्रॉय को कॉल कीजिएगा वहाँ पे, या ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है इनिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना, ठीक है। एंड बिफोर दिस क्वेश्चन एक्चुअली स्पीकिंग, ठीक है, बिफोर दिस क्वेश्चन वी डिड नॉट रियलाइज ऑल्सो, ठीक है, हम लोगों ने कभी इस तरह क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज न्यू टू मी ऑल्सो, तो इस पे मतलब काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा एक बार, है ठीक है, क्यों, है ना। तो जैसे देखिए अभी इसलिए मैं इसको अभी जाने दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे अभी सुबह में भी हमने वो रिकॉर्ड को जाने दिया, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि आई हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट, है ठीक है। तो अपने हिसाब से मैंने कुछ सर्चेस किया तो कुछ मिला नया चीज, है ना। बट अगर वहीं पे हम लोग कुछ हल्का फुल्का समझ के छोड़ देते तो नहीं होता था, है ना। तो यस सर। सेम थिंग आई ट्राई विद दिस ऑल्सो, ठीक है, कि ये बहुत मतलब एक गहरा क्वेश्चन है, जितना लग रहा है सिंपल उतना सिंपल है नहीं सब चीजें, है ना, ठीक है। तो इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज देखिए मैंने एक रिलेशन भी आपको दिखा दिया कि ये एक टेक्नोलॉजी जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है, बट वहां पे भी हम लोगों ने इतना साल इसको किया, ठीक है। तो नो बडी हैज आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज मैंने बोला ना कि अभी भी, ठीक है, जो हमारा ओओपी का जो थिंकिंग है, ठीक है, नॉलेज थोड़ा बहुत है, ठीक है, बट ओओपी का जो थिंकिंग है वो भी अभी वो उतना साउंड नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए, जितना मेच्योर्ड होना चाहिए उतना मेच्योर्ड अभी नहीं है ना। तो वी आर नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना, ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है बहुत सारा चीज समझ में आ रहा है, बट अभी भी बहुत सारा चीजें समझना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी इसको जाने दे रहा हूँ, ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ आंसर हमको यहाँ पे मिल जाए, बिकॉज ये इनिशियलाइजेशन के बारे में ये भी है ना, ठीक है, पेज है ना, मे भी है ना, ठीक है। तो बट अदरवाइज दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, तो उस पे हमको और काम करने की जरूरत है ना, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं ना ये सब चीजों को, और देखिए बार बार रिपीट कीजिएगा चीजों को तो कहीं ना कहीं से फिर मिलेगा वापस, है ना, ठीक है, तो यूल गेट, ठीक है, दिस है ना। तो चलिए जैसे अभी इसको एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है, सर्वलेट इनिशियलाइजेशन को, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सर्वलेट, मतलब कब एक ऑब्जेक्ट सर्वलेट बनता है, ठीक है ना, कब एक ऑब्जेक्ट सर्वलेट बनता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कहानी बता के मतलब कहानी के टाइप से यहाँ पे समझा रहा है कि द प्राउडेस्ट मोमेंट, ठीक है, ऑफ माई लाइफ, मतलब एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोल रहा है अभी, ठीक है, इज व्हेन द ग्रैंड मास्टर कंटेनर, ठीक है, तो कंटेनर ग्रैंड मास्टर बुला रहा है, ठीक है, मेक्स मी अ सर्वलेट, है ना, बाय मेकिंग अ सर्वलेट कॉन्फ़िग। अब ये देखिए ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट भी कौन बनाता है, यही बनाता है, ठीक है, दिस वन मेक्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, है ठीक है, फॉर मी, है ना। तो उस सर्वलेट के लिए इसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएगा, रिमेंबर, ठीक है। एंड कॉलिंग माई इनिट, देखिए, ठीक है, तो उसका इनिट को बुलाया जाता है। बिफोर दैट आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, तो जब तक ये नहीं हुआ उससे पहले ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो बट एज अ सर्वलेट, है ना, आई हैव स्पेशल प्रिविलेजेस, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये सब बातें, ठीक है ना, कि देखिए अ, ये सब जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कुछ नाम में दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे APP एप्लेट, ठीक है, उसके बाद में FRAM फ्रेम, ठीक है, उसके बाद में अभी जैसे SERVLET सर्वलेट, है ना, ठीक है, जैसे ये दो तीन नाम हमने यहाँ पे लिखा, दीज आर स्पेशल क्लासेस एक्चुअली, ठीक है ना। ये क्लासेस है जिनमें स्पेशल खूबी आ जाता है, ठीक है। नाउ ऑल द थ्री केसेस अगेन अगेन, और एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे THREAD थ्रेड ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये चारों केसेस है ना, तो ये चारों जब बनाइएगा आप, ठीक है, तो ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो पब्लिक CLSS क्लास, ठीक है, माई APP एडिट एप्लेट EXTENDS एक्सटेंस